पिछला रिकॉर्ड देखते हुए और इसको सीट इसकी यहाँ से निकलने के पूरे चांस हैं कन्हैया के। एक तो प्लस वो बिहारी, एक वो प्लस पॉइंट क्या है का इसने 10 साल से काम नहीं किया, और ये गठबंधन अभी दोनों मिल गए हैं तो इसके साथ ये कमजोर पड़ गया है। मोदी जी जो है मुसलमान जो है उनके लिए भी हैं, लेकिन वो भी अपना धर्म का भी प्रचार करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे लिए भी ऐसी कोई हो तो हमारे धर्म का प्रचार करे। देखिए राजनीति जो है वो जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर होनी चाहिए। एक इनका मंत्री राजस्थान में नया बनाया मोहन यादव, वो कहता हम 600 पार करेंगे, तो यही तो सर वो भी 600 पार कर सकेगा वो, जबकि इंडिया में सीट संसद की कुल 543 है, 600 पार कर देगा वो। हाँ जी लोकतंत्र है, बंद करो। अपने मन की बात कह सकता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवल सिंह। नवल सिंह जी, मैं ये जानने आया हूँ पब्लिक से कि नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र का वोटर क्या सोच रहा है इस बार, क्योंकि कैंडिडेट तो आपके सामने आ गए हैं मैदान में। अब क्या लगता है कि किसके पक्ष में आपको ये लगता है कि ये कैंडिडेट बेहतर है या ये पार्टी बेहतर है, अब की बार तो इसको वोट किया जाएगा? देखो यहाँ पे 10 साल से मनोज तिवारी है, और मैं क्या लोगों ने उसे कभी देखा नहीं, नाम जानते हैं मनोज तिवारी है, सांसद है, हमारे यहाँ से है, उसने कोई विकास नहीं करा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई, कभी लोगों संपर्क में नहीं रहा, उसके खुद कार्यकर्ता उससे नाराज हैं। और ये जो कांग्रेस से टिकट दिया है उसको कन्हैया लाल जी को, बिहार का है जो भी है, ये बड़ा सोच समझ के दिया है। और मेरा जो कहना है, आपने ये जो गठबंधन किया है, आपका गठबंधन और कांग्रेस का ये मिलके किया है, तो यहाँ से पिछला रिकॉर्ड देखते हुए और इसको सीट इसकी यहाँ से निकलने के पूरे चांस हैं कन्हैया के। एक तो प्लस वो बिहारी, एक वो प्लस पॉइंट क्या है का इसने 10 साल से काम नहीं किया, और ये गठबंधन अभी दोनों मिल गए हैं तो इसके साथ ये कमजोर पड़ गया है। अब मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, मैं रोड पे बैठता हूँ, तिवारी डेली आ रहा, कल परसों झंडे दिखाए काले, कल पूछा तुम क्यों घूम रहे हो, ऑफिस में आना, अगला पूछा क्यों जी कैसे आए हो, ऑफिस में आना, ये हमारी समस्या है, ऑफिस में आना, कभी आता ही नहीं है। और उसका बोलने का तरीका, लोगों प्रति व्यवहार उसका सही नहीं है, उठपटांग बात करता है, राजनीति से प्यारे वाली बात नहीं करते, बदले की बहाना वाली बात करते हैं। जितने भी इसके नेता हैं ये भी खासकर सही तरह बात नहीं करते, लोग विकास की बात नहीं करते। वो विकास कराया, विकास के मुद्दे गिनवाते नहीं है, बस बीजेपी वोट दो, बीजेपी वोट दे, किस मुद्दे पे दें? आम आदमी पार्टी के पास विकास के मुद्दे हैं, बस फ्री, मेट्रो रेल फ्री, पानी फ्री, और तो 1000 रुपये फ्री, उनके पास मुद्दे तो हैं। आप सरकार कहती है, केजरीवाल कहता है, ये मंत्री कहते हैं अगर हमने विकास नहीं किया है वोट मत दीजिए। ये ऐसे क्यों नहीं बोलते, ये जो सांसद तिवारी हैं, अगर मैं ना आया हूँ, मैं विकास, मुझे वोट मत दो। जब इन्हें कुछ करे नहीं तो ये वोट कौन देगा? मेरे इनके संपर्क में है, इस एरिया में 10-15% वोटरों का बीजेपी से हैं, वो सब लगभग सब तो नहीं है, जो हमारे वो खुद कह रहे हैं इसको टिकट तीसरी बार क्यों दे दिया, ये गलती करी, टिकट देता तो किसी युवा को देता, ये गलती करी। बीजेपी का ये कहना है कि जो वोटर है वो तमाम चीजें भुला देगा, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट डालेंगे और फिर मनोज तिवारी के काम भी भूल जाएंगे, मनोज तिवारी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये बात भी वोटर भूल जाएगा। वो कह रहे हैं हमारे पास बड़ा चेहरा है, उसके नाम पर वोट मिलेगी। मोदी जी कहते हैं 400 पार, मोदी जी ने 5 साल पहले कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, विकास करवाएंगे, हम 15 लाख रुपए दे देंगे, हम काला धन वापस लाएं। उसने काला धन वापस कहाँ आया कि अगर कोई इनका मंत्री, इनका एमएलए, इनका कौंसलर ये कह दे कि मेरे जानकारी में मेरे बैंक में 15 लाख खाते आए, तो बताओ, दिखाओ उस आदमी को, डेबिट करो, शो बुलाओ, दिखाओ उसे। अभी कह रहे 400 पार, 400 पार क्या होने वाला? तेल महंगे होने वाला, क्या ये सब्सिडी भी इतनी पार करेंगे? एक इनका मंत्री राजस्थान में नया बनाया मोहन यादव, वो कहता हम 600 पार करेंगे, तो यही तो सर वो भी 600 पार कर सकेगा, जबकि इंडिया में सीट संसद की कुल 543 है, 600 पार कर देगा वो। उठपटांग बात करिए, ये नहीं कह रहे हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, पर 400 पार कर दोगे, तेल करो, घी करो, रेल करो, टिकट को सब कर देंगे तो 400 पार।
मेरी जो उम्मीद है, जो मैं अखबार पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, मुझे लगता है 180 पार करना मुश्किल है इस बार। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? अंकुश नाम है। अंकुश। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 20। वोट डालते हैं आप? नहीं, अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया हुआ इस बार? अभी आया ही नहीं है, कम से कम नहीं 1-1.5 महीना हो गया, अब तक आया नहीं है बन के। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर आप होंगे इस बार डालने। तो मुझे ये बताएं कि जब आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या सोचते हैं कि अब की बार किसको वोट डाला जाए? क्या कहता है मन कि इसको मैं वोट डालूंगा, मेरी पहली जो वोट होगी? क्योंकि आपके सामने दो कैंडिडेट हैं, एक तो इंडिया गठबंधन के हैं कन्हैया कुमार, दूसरे हैं मनोज तिवारी बीजेपी के। दोनों में से कौन सा ये लगता है कि इसको वोट डालेंगे ठीक रहेगा? अब ये कहना तो अपने यहाँ पे तो, हमारे यहाँ पे तो है नहीं। देखो हम, मतलब हमें तो ये है कि अपना बीजेपी जैसा काम कर रही है, हमारे मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब वही बात है ना कि कहना कि जो राम मंदिर वाला ही मुद्दा है, जैसे इतना पुराना टाइम हो गया, उसको नहीं बना था, बीजेपी ने वो कर दिखाया। और बाकी यूपी में भी बीजेपी है, यूपी में अपने योगी जी हैं, वो भी ठीक ठाक अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझूंगा कि जैसे मेरा वोटर आई डी कार्ड बन के आता तो मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा पहले। जी, कमल। ठीक है, मगर कुछ जो चीज़ें हैं जिनको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी रोजगार नहीं दे पाई युवाओं को, कुछ महंगाई ज़्यादा हो गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है ना, देखो ये बात तो है कि बीजेपी महंगी है, मतलब महंगाई आएगी आएगी, मगर ये है कि जैसे मान लिया बहुत से लोग बाग हैं कि ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी भी तो बाहर आ रही है ना। अब जब ब्लैक मनी बाहर आएगी तो फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, वो पैसा उनकी लागत कहीं ना कहीं उनके कैसे बाहर आई ब्लैक मनी? अब जैसे देख रहे हो आप भी, अब मैं कहूँगा नहीं वो बात, बाकी जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सा पैसा है जो पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों ने छिपा रखा था, वो निकल के आ रहा है बाहर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही तो काम आएगा। जो बेचारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा उस पैसे से। ये है बात सारी। मगर इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, लोगों को ज़बरदस्ती उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए धंधे के नाम पर। विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं धंधा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। नहीं, ऐसा ना, देखो ये तो हर पार्टी का है, एक पार्टी का क्या कहना, हर पार्टी की है। देखो हर कोई अपने अपने ही पक्ष लेगा, कोई दूसरे को हमेशा गलत ही बताएगा कि हम सही है दूसरा गलत है। ये तो हर किसी का है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं किसी को, ये तो हर पार्टी का है। ठीक है, क्या नाम हो आपका? उत्तम कुमार राय। उत्तम कुमार जी, मुझे उत्तम बात ये बता दें आप, नॉर्थ ईस्ट में कौन उत्तम आएगा? क्या लगता है कि दोनों में से कौन उत्तम है? एक बीजेपी वाले हैं, एक इंडिया गठबंधन वाले हैं, कौन बेहतर लगता है? हमें तो जी मनोज तिवारी जी अच्छे लगते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। क्या कारण है? कारण ये है जी बीजेपी की वजह से ही हमें, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी का वही सपोर्ट करते अभी जैसे हम इन सज्जन से बात कर रहे थे, कुछ और लोग भी हैं, उनकी एक शिकायत है कि साहब ना तो मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं और ना ही मनोज तिवारी ने विकास कार्य करवाया है। ये दो बातें खास तौर पर लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी, आते तो हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर लोग बाग उस, अब जो पर्टिकुलर जिन्होंने आम आदमी से जुड़ाव जिनका अच्छा है, तो वो मनोज तिवारी जी के पास नहीं जाएंगे, वो तो खिलाफ होंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है। तो वही एक फैक्ट है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। जो संसदीय क्षेत्र का जो काम होता है एक बड़े लेवल पे है, विधानसभा के ज़्यादातर समस्याओं का समाधान विधानसभा का विधायक ही करेगा वो तो, बाकी उसके लिए संसदीय क्षेत्र के लिए कोई नहीं जाएगा वो। तो संसदीय क्षेत्र में आप ये कह रहे हैं काम हुए? नहीं, काम के लिए तो मैं उनका कैसे आकलन करूंगा, काम के लिए उसके लिए तो आकलन के नहीं। सांसद हैं, 10 साल हो गए, काम कुछ कराए होंगे तो आपको दिखे होंगे। ये ऐसा तो खैर नहीं पता, संसदीय क्षेत्र का तो मुझे काम कहीं भी पता नहीं लगता है, सही बात बताऊं आपको। उनका दायरा भी बड़ा होता है और उसके हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पर आपको ये लगता हो कि मोदी ने ये काम बेहतर कर दिया, इस वजह से बीजेपी को वोट दे पब्लिक, इस वजह से उनके नुमाइंदे को जिताए? नहीं जी, राष्ट्रीय स्तर पे तो काम हो रहा है जी, हमें तो राष्ट्र निर्माण हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है ये, और अच्छे ही काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार 10 साल मोदी जी का शासन हो गया कंप्लीट, 5 काम बता दें आप। नहीं, क्योंकि आपके जरिए पब्लिक जानेगी और ये पता लगेगा पब्लिक को कि ये काम बीजेपी के शासन में हुए हैं, इनको जनता को देखना चाहिए। नहीं, एक तो भ्रष्टाचार के हिसाब से काम कर रही है गवर्नमेंट, इसके लिए तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। और बाकी मोदी जी का एक छवि अच्छी है, अब तक दाग नहीं लगा कोई भी भ्रष्टाचार का उनके ऊपर, और पीछे से भी वो उनकी पुरानी राजनीतिक उनकी जो क्षेत्र रहा है, वो गुजरात से आते हैं, उसके हिसाब से भी वो अच्छे, उनके साफ सुथरा छवि है, इसलिए। मैं तो उनके अब के शासनकाल की, 10 साल के शासनकाल की 5 काम पूछ रहा हूँ आपसे। पीछे उन्होंने क्या किया वो तो उस टाइम बन के आगे कर तो अच्छा ही रहे हैं जी, हम तो मोदी जी के पूरे सपोर्ट रहे हैं, आपको सही हो,
मोदी जी पसंद है इसलिए हाँ आप जी पसंद है जी, उनके काम भी अच्छे हैं जी, ऐसी आपको बात कौन पसंद है? भैया बताएंगे। भैया ने तो बता दिया अपने मन की बात, आप और बता दें। वोट की बात मन में रहनी चाहिए, मन में? हाँ, बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ जी भैया आप बताएं, ये तो मन की बात कर नहीं रहे हैं, मोदी जी करते हैं, इनको एक तरफा सुना रहे हैं, हम जब पूछने आए हैं तो मन की बात नहीं कर रहे हैं लोग। आप हमें ये बताएं कि नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में वोटर क्या सोचता है कि अब की बार किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, कि कौन सा बेहतर लग रहा मोदी है है? मोदी। क्या कारण है, मतलब वजह क्या? बस। मोदी पसंद है और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी करे हैं। एक तो कुछ ये जो हिंदू मुसलमान जो चल रहा है इसमें काफ़ी हिंदुओं को भी सपोर्ट हुआ है इस चीज़ को लेकर भी, और उनके आने से थोड़ा धार्मिकता भी थोड़ा इंसानों में जगी है कि कोई धार्मिक आदमी आया है तो वो हमारे धर्म के लिए भी सोचेगा कुछ, तो इस वजह से थोड़ा मोदी के लिए राजा तो निष्पक्ष होना चाहिए, ये उम्मीद करती है जनता। हाँ। राजा किसी एक का पक्ष लेगा तो निष्पक्ष नहीं होगा फिर। नहीं, वो तो उनके लिए भी हैं, मोदी जी जो है मुसलमान जो हैं उनके लिए भी हैं, लेकिन वो भी अपना धर्म का भी प्रचार करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे लिए भी ऐसी कोई हो तो हमारे धर्म का प्रचार करे। देखिए राजनीति जो है वो जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर होनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए कि आपको मुद्दे, जनता के मुद्दे किसने सुलझाए वो एक बात होनी चाहिए। कोई काम कर रहा है तो उसका कामकाज देखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वोटर क्या ये चीजें सोचता है? हाँ बिल्कुल सोचता है, काम को देखता है। काम को भी देखते हैं। अब केजरीवाल जी हैं, यहाँ पर केजरीवाल ने अच्छा काम करवा रखा है, ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पर मुझे लगता है केजरीवाल फिर से आने वाला है। केजरीवाल की पार्टी का क्योंकि गठबंधन है कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन है अब की बार, और इंडिया गठबंधन के तहत ये कांग्रेस के खाते में सीट है, कन्हैया कुमार यहाँ से उम्मीदवार है, हाँ जी। दूसरी तरफ मनोज तिवारी बीजेपी के हैं। हाँ जी। ऐसे में क्या लगता है कि दोनों के बीच मुकाबला अब की बार कड़ा होगा? क्योंकि दोनों बिहार से हैं, वो एक फैक्टर रहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बाहर के लोग बहुत हैं, तो इसलिए लोग ये सोचते हैं। तो वोटर क्या सोचता है, मुकाबला कड़ा है या फिर कोई आगे है या फिर कोई पिछड़ रहा है? नहीं नहीं, है तो बराबरी का, है बराबरी का, कोई भी आ सकता है दोनों में से। अच्छा, हाँ जी। मतलब टक्कर देगा कन्हैया भी। हाँ जी।